अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ मशीन। मेरा नाम नवीद और आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ IGBT वेल्डिंग मशीन का मतलब बताऊंगा कि IGBT वेल्डिंग मशीन काम कैसे करती है और IGBT असल में है क्या चीज़। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, इसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप धोखे से बच जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी लास्ट वीडियो होगी IGBT मशीन के मतलब, क्योंकि इससे पहले भी मैं काफ़ी बार समझा चुका हूँ, लेकिन शायद पता नहीं आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती है। मैं आपको सही तरह समझा नहीं पाता, फिर आप बार बार वही गलतियां करते हैं। मैं आपको बताऊंगा असल में हुआ क्या। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से आप लोगों को पहले रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आपके सामने ये 1, 2, 3 IGBT वाली मशीनें पड़ी हैं। आज का टॉपिक सिर्फ हमारा IGBT है। आज मैं आपको बताऊँगा कि वेल्डिंग मशीन काम कैसे करती है और असल में IGBT है क्या। ठीक है, ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे ना लोगों को पता ही नहीं है कि वेल्डिंग मशीन लेनी कौन सी चाहिए, वेल्डिंग मशीन की क्वालिटी कैसे चेक करनी चाहिए। बस लोग ज़्यादातर ना माजरत अगर किसी को बुरा लगे, लोग ज़्यादातर है लकीर के फ़कीर, यार उसके पास वो मशीन चलती है मैंने भी वही लेनी है, यार वो बंदा वो मशीन चला रहा है मैंने भी वही लेनी है, यार ओदी मशीन इतनी वजनी है मैं भी वही लेनी। यानी कि लोगों को मशीन की जो क्वालिटी वो इस तरह से जज करते हैं। अगर एक बंदे के पास कोई मशीन चल रही है ना, उसने कहना मैंने वो लेनी है। या वो दूसरा तरीका इनका ये होता है कि मशीन होनी चाहिए वज़नी, यानी कि वज़न में होनी चाहिए। अगर लाइट वेट मशीन होगी तो वो उसकी क्वालिटी हल्की होगी। ये लोगों का माइंड है। ठीक है, ये उनकी सोच है जो लोग मशीन बाय करते हैं। अब हम सेल करते हैं, हम आपको अपना ओपिनियन भी बताएंगे कि हम क्या चीज़ देखते हैं वेल्डिंग मशीन के अंदर। तो बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ नहीं पढ़े लिखे होते हैं। मिसाल के तौर पे अब जो घरेलू इस्तेमाल के लिए लोग सब मशीनें मंगवाते हैं, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे भी होते हैं। उसमें ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को इनके जो अंदर स्पेयर पार्ट लगे होते हैं उनका नहीं पता होगा। मैं आपको आज मुकम्मल तरीके से गाइड करूंगा ताकि आपको ना धोखा ना हो, मार्केट में आपको 2 नंबर चीज़ ना ले। होता क्या है हमारे यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि IGBT है क्या। IGBT मैं पहले भी 1-2 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन शायद आप लोगों ने नहीं देखी। जिनको नहीं पता मुझे बार बार वही मैसेज आते हैं, वही सवाल पूछते हैं कि मशीन कौन सी अच्छी है, कौन सी लेनी चाहिए। तो ये सारे कंसेप्ट आपके दूर होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेल्डिंग मशीन काम कैसे करती है। आज के हमारा बेसिक जो टॉपिक है ना वीडियो का, वो ये है कि IGBT है क्या, IGBT टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कौन सी वेल्डिंग मशीन अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है। आज की हमारी ये 3-4 टॉपिक है जो मैं आपके क्लियर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वेल्डिंग मशीन काम कैसे करती है, DC इन्वर्टर है क्या। ठीक है, बारी बारी चलेंगे स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको आसानी से पता चलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि DC इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन, DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, AC का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। तो DC इन्वर्टर इसलिए सबसे पहले आपने देखा होगा पुरानी देसी मशीनें आती थी, कोयलों वाली बड़ी बड़ी सी मशीनें होती थी। ठीक है, पहले वो चलती थी, उसके बाद अब ये DC इन्वर्टर आ रही है। ठीक है, तो बाद में पता नहीं क्या आएगा, लेकिन इस टाइम जो DC इन्वर्टर चल रहे हैं। ठीक है, तो जो देसी वेल्डिंग मशीन होती थी उसमें कोयल होते थे, उसका बिजली का खर्चा ज़्यादा होता था, उसको उठा के इधर उधर लेके जाना बड़ा मुश्किल होता था। कोई भी काम करना पड़ता था तो मशीन को रिक्शे के ऊपर लेके जाना पड़ता किसी के घर पे। उसके बाद आ गई ये DC इन्वर्टर छोटी वेल्डिंग मशीनें आ गई। ठीक है, अब इनका क्या काम है, जिधर मर्जी उठा के ले जाओ, जिसके मर्जी जाके घर पे काम कर लो, जितना मर्जी हैवी काम कर लो, बेहतरीन मशीनें चलती हैं। ठीक है, तो DC इन्वर्टर उन्होंने बनाया है जी आसानी के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी तक लोगों का माइंडसेट वही है कि मशीन वजनी होनी चाहिए। मशीन अगर वजनी नहीं होगी तो मशीन फारिग होगी, उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी होगी। मैं बार बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, एक तो मशीन की बॉडी और एक मशीन का वज़न, ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती। अगर कोई मैटर करती है वेल्डिंग मशीन में तो उसका कार्ड होता है। ठीक है, कार्ड देखा जाता है। हम लोग जो मशीन बाय करते हैं, यानी कि जो हम आप लोगों को सेल करते हैं, हम उस खरीदते हैं जो कंपनी से, हम उसका कार्ड देख के खरीदते हैं, हम उसका वज़न देख के नहीं खरीदते। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें DC इन्वर्टर काम कैसे करता है। DC इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन, आपको बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि वेल्डिंग मशीन काम जो है ना वेल्ड करता कैसे है, यानी कि उसका मेन बेसिक चक्कर है क्या वेल्डिंग करने का, वो कैसे उसको राड को पिघलाता है। देसी मशीनों का भी सेम प्रोसेस था, उसके अंदर कोयल होता था, वो करंट को स्टोर करके एक ज़्यादा करंट निकालता था और राड आगे पिघल के काम करता था। अब DC इन्वर्टर है, इनका भी तरीक़ाकार वही है, सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। मिसाल के तौर पे DC इन्वर्टर है, इसने पीछे से करंट लेना है, अल्टरनेटिव करंट लेगा, यानी कि आपका आम सॉकेट जो होती है उसमें से करंट आएगा। इसके अंदर ये क्या करेगा, कैपेसिटर लगे हुए हैं, IGBT लगे हुए हैं, ये IGBT होता है, ये लगा हुआ है यहाँ पे IGBT। ठीक है, इसका ये काम होता है कि इसने पीछे से करंट लिया,
आईजीबीटी ने स्टोर किया, कैपेसिटर ने स्टोर किया, यानी इन्होंने उसको पावर को बढ़ा के इन्होंने आउटपुट निकाली और आउटपुट निकाल के आपका जो रॉड होगा वो चलेगा। ठीक है, वेल्डिंग मशीन इनपुट और आउटपुट पे काम करती है। इनपुट आपने पीछे से देनी है, इसने आउटपुट आगे से निकालनी है। ठीक है, इनपुट आप इसको देती हैं सिंगल फेज 220 वोल्ट देती हैं, ये आगे से ज़्यादा उसको वोल्टेज निकालता है, यानी कि ज़्यादा करंट निकालता है, जिससे आपका रॉड जो होता है ना उसके पिघलता है और पिघल के वो वेल्डिंग करता है। मिसाल के तौर पे ये 2 प्लेटें हैं, इसको आपने वेल्ड करना है ना, तो इसके ऊपर आपने रॉड चलाना है। इस जगह पे इसकी रॉड चलेगा वेल्ड करने के लिए। दोनों में खुला है, इसको आपने कैसे फिल करना है, रॉड चला के फिल करना है ना आपने। तो पीछे अगर इतना करंट तेज़ होगा तो रॉड पिघलेगा ना। ठीक है ना, अब आपको बता दो ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब आपने गौर से समझना है। आईजीबीटी ये इस चीज़ को बोलते हैं। अब अगर इसकी ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा ना तो आप लोगों को समझ नहीं लगेगी। ठीक है ना, कि ये क्या है, रेक्टिफायर है, क्या चीज़ है, इसका आईजीबीटी का मुखफ़फ़ क्या है, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, ये आईजीबीटी होता है, इसी तरह का एफएटी होता है। एफएटी मोस्टली एक ही चीज़ है, लेकिन आज सिर्फ हम आईजीबीटी की बात करेंगे। सारा काम इस आईजीबीटी का, कैपेसिटर का और चौक का होता है। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें होती हैं वेल्डिंग मशीन में जो मेन काम किरदार अदा करती हैं। ठीक है, तो आईजीबीटी जो होते हैं ना, ये वाले इनकी मुख्तलिफ पावर होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये आईजीबीटी देखें ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ, 40, सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है 40 20 60। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी 40 20 60। अभी आपको दिखा देता हूँ, असल में ये बहुत बारीक लिखा होता है ना तो पढ़ा नहीं जा रहा होता। ये देखें, सबसे पहली लाइन पे वगैरह गौर करें तो लिखा हुआ है 40 20 60। अच्छा, 40 20 60 इसका नंबर है आईजीबीटी का। इस आईजीबीटी का नंबर है 40 20 60। 40 का मतलब होता है एम्पेयर, यानी कि 40 एम्पेयर, और 60 आगे जो लिखा हुआ है ना वो 600 वोल्ट है। ठीक है, यानी कि मैं आपको सादा अल्फाज में तो जो सबसे पहला नंबर होगा ना 40, वो एम्पेयर होंगे इस आईजीबीटी के। जो आगे नंबर होगा ना वो उसके वोल्टेज होंगे। ठीक है, तो इसकी जो मेजरमेंट है इसी तरह से होती है कि ये 40 20 60, यानी कि 40 एम्पेयर का और 60 वोल्ट नहीं, आपने एक ज़ीरो अपने से लगाना होता है साथ में, क्योंकि ये इसका एक फार्मूला होता है। वही बात करूँ कि अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाए ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप इसको सादा समझें कि 40 20 60 का मतलब है 40 एम्पेयर और 600 वोल्ट का। ठीक है, जो सबसे पहला होगा वो एम्पेयर होगा, उसके आगे वाले वोल्टेज होंगे। यानी कि ये जो आईजीबीटी है ना, ये 40 एम्पेयर का है और 600 वोल्ट का है। इसी तरह से अब इनकी दूसरी नंबरिंग आ जाएगी। ये 40 वाला था, 40 20 60 था, ये 50 20 60 हो गया, यानी कि 50 एम्पेयर का 600 वोल्ट का हो गया। अब तीसरा आईजीबीटी आ गया, ये 60 20 60 का है, यानी कि 60 एम्पेयर का और 600 वोल्ट का है। ठीक है, ये इस तरह से नंबरिंग होती है। हर मशीन में अलग अलग नंबर के आईजीबीटी लगे होते हैं। मेन मकसद होता है इन आईजीबीटी के नंबर का। जितना हैवी आईजीबीटी होगा उतना ज़्यादा करंट निकालेगा। जाहिर सी बात है, जितना अच्छा आईजीबीटी लगा होगा उतने ज़्यादा एम्पेयर होंगे, उतने ज़्यादा वोल्टेज होंगे और वो उतना तेज़ करंट निकालेगा और आपका जो रॉड होगा उतना ही पक्का चलेगा और उसका जो टांका होगा वो अच्छा होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि आईजीबीटी की नंबरिंग होती है। ठीक है, तो इसी तरह से इनके रेट में डिफरेंट होता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि यार आईजीबीटी की नंबरिंग तो रेट में क्या फ़र्क होता है, मैं आपको समझाता हूँ, ज़रा गौर से समझें। अब ये मशीन है सिंगल कार्ड की। सिंगल कार्ड इसलिए आईजीबीटी वाली मशीन में होता ही एक ही कार्ड है। किसी को छोटा कार्ड लगा होता है, किसी को बड़ा कार्ड लगा होता है। ठीक है, ये डिज़ाइन अलग अलग होता है। ये भी आईजीबीटी मशीन है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो 3 कार्ड वाला है। ठीक है, तो इसमें जो है ना आईजीबीटी की पावर ज़्यादा होती है एफएटी की निस्बत। ठीक है, एफएटी ज़्यादा लगते हैं, आईजीबीटी कम लगते हैं, क्योंकि इनकी अपनी पावर ज़्यादा होती है। एफएटी को डिस्कस ही नहीं करेंगे क्योंकि आपके माइंड डबल ना हो जाए। अब बात कर रहा था मैं कि आईजीबीटी के यानी कि इनकी जो क्या तरीक़ेकार होता है। अब आप थोड़ा सा इस चीज़ को आपने समझना है। ये आईजीबीटी लगा हुआ है जी 40 एंड 60 का, यानी कि 40 एम्पेयर 600 वोल्ट का लगा हुआ आईजीबीटी। अच्छा, इस मशीन में लगे हुए हैं 2 आईजीबीटी। अब आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा आईजीबीटी लगा कहाँ होता है। इनपुट और आउटपुट, इनपुट पे आईजीबीटी लगे होते हैं और आउटपुट पे इनके रेक्टिफायर लगे होते हैं, सप्लाई होती है। ठीक है, एक ये आईजीबीटी लगा हुआ है, एक यहाँ पे नीचे आईजीबीटी लगा हुआ है, वो इस जगह पे शायद नज़र आ जाए आपको, ये लगा हुआ है आईजीबीटी। 2 आईजीबीटी लगे हुए हैं इस मशीन को। ठीक है, और ये लगा हुआ है ब्रिज यहाँ पे। ठीक हो गया, ये रेक्टिफायर लगा होता है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, पीछे से इनपुट आएगी, ये सिंगल फेस है, यहाँ से आपकी 2 तारें यहाँ पे आ गई। ठीक है, यहाँ पे स्विच पे लग गई। अब यहाँ से 2 तारें निकली हैं, इसको कार्ड को जाएंगी सप्लाई।
ठीक है, ये ब्रिज को गई। अब ब्रिज ने क्या करना है, ये इनपुट थी, अब ब्रिज ने कैपेसिटर को दिया, कैपेसिटर से होता हुआ रेक्टिफायर, यहाँ से इसकी आउटपुट निकलेगी बाहर। ठीक है, इनका जो होता है, इन्होंने यही करंट को बढ़ाना होता है, इसके अंदर स्टोर होता है। कैपेसिटर का भी यही काम होता है, वो फिर एकदम से ज़्यादा करंट निकालता है जिससे आपका राड चलता है। यानी कि इनपुट यहाँ पे आई हमारी, इनपुट यहाँ से होती हुई हमारी यहाँ पे गई ब्रिज में, ब्रिज से हमारी ये पीछे जो लगे हुए हैं 2 रेक्टिफायर यहाँ पे गई, ये आउटपुट की तार है। ठीक है, ये आउटपुट है यहाँ पे, जाहिर सी बात है यहाँ पे आप लीडर लगाते हैं तो आप राड चलाते हैं ना, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। ठीक है, इनपुट से आउटपुट, आउटपुट ने ज़्यादा करंट निकाला और आपका राड चला और इसने काम किया। अब आउटपुट ज़्यादा करंट कैसे निकालेगा, उसका कैपेसिटर के ऊपर, IGBT के ऊपर, रेक्टिफायर के ऊपर, ये इसके ऊपर इसका काम होता है। जितना अच्छा IGBT लगा होगा उसका उतना अच्छा करंट होगा, उतना अच्छा रिजल्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसको लगाओ, अब इसको जो IGBT लगा हुआ है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपसे पढ़ा जाए तो इसके ऊपर लिखा हुआ है जी 40 एंड 60 का लगा हुआ है। ठीक है, 40 एंड 60 का, यानी कि ये वाला IGBT लगा हुआ है, इसको 40 एम्पेयर का 600 वोल्ट का लगा हुआ है। एक IGBT ये लगा है और एक IGBT ये लगा। उसी तरह से ये मशीन है जी, ये विक्टर की मशीन है, अच्छी खासी बॉडी में उससे बड़ी है। साइज़ आप इसका देख लें, ये इसका भी साइज़ देख लें और इसका भी देख लें, लेकिन यही सेम कार्ड उठा के इसके अंदर लगा दिया है। ठीक है, इसकी प्राइस ज़्यादा हो गई है। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ा जी, इसका जो है ना बॉडी बड़ी है इसकी, सिर्फ ये फ़र्क पड़ा है इसके अंदर। ठीक है, इसको भी सेम एम्पेयर का IGBT लगा हुआ है, अगर आपको नज़र आ जाए, इसको भी 40 एम्पेयर 40 एंड 60 का लगा हुआ है। ठीक है, ये आप पढ़ लें, इसके ऊपर लिखा हुआ है 40 एंड 60। एक ये IGBT लगा हुआ है और एक ये नीचे IGBT लगा हुआ है। उसी तरह से दो ही इसको रेक्टिफायर लगे हुए हैं। ठीक है, ब्रिज लगा हुआ है, सेम वही कार्ड है, वही चीज़ है। ये छोटी मिनी मशीन में भी वही चीज़ है, बड़ी बॉडी वाली 300 एम्पेयर की मशीन में वही चीज़ है, 250 वाली। अब मार्केट में यही चीज़ होती है, मैं आपको समझा के थक जाता हूँ कि बॉडी को ना देखा करें, मशीन की क्वालिटी को देखा करें, लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आता। लोग मशीन ख़रीद लेते हैं, बाद में पछताते हैं। मैं वीडियो बना कर आपको कोई भी पूरे यूट्यूब पे इस तरह से नहीं गाइड करेगा, ना इस तरह से समझाएगा। मेरा मकसद होता है चीज़, रिजल्ट जो होता है ना वो कदर का होता है। ठीक है, वो तो जिसको इतना लिख रहा है उसको मिलना ही है, लेकिन मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद होता है कि आप लोगों को गाइड कर सकूं कि आप धोखा ना खा जाएं। क्योंकि जो मजदूर बंदा होता है, जाहिर सी बात है, जिसकी कोई वेल्डिंग की दुकान है, कि वो बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड तो नहीं होगा ना, पैसे रुपया जोड़ के अपनी दुकान में आता है, अपना काम करता है, ये उसका औजार होता है। अगर उसका औजार ही नहीं अच्छा होगा तो वो काम कैसे करेगा। ठीक है, तो मार्केट में ये देखें ना, 4 कैपेसिटर लगे हैं, इसको भी 4 कैपेसिटर लगे हैं, 2 IGBT लगे हैं, उसको भी 2 IGBT लगे हैं, इसको भी रेक्टिफायर वही लगा है, उसको भी वही लगा है। उतने ही एम्पेयर का अगर इसको लगा होता ना, ये 40 एंड 60 लगा हुआ है ना, अगर इसको लगा होता ना 50 एंड 60 या 60 एंड 60 लगा होता तो चलो फिर समझ में आ जाता कि मशीन उससे हैवी है। लेकिन उतने ही एम्पेयर का IGBT से लगा, उतने ही एम्पेयर का IGBT से लगा हुआ है, तो ये मशीन का रेट ज़्यादा है, उसकी मशीन का कम है। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को समझाना था कि बॉडी को ना देखा करें, मशीन के अंदर कार्ड देखा करें। यही कार्ड उठा के आप किसी और मशीन के अंदर लगा दें तो मशीन बड़ी होने से उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी होगी। ठीक है, वो क्वालिटी उसकी कार्ड पे डिपेंड करती है। कार्ड अच्छा होगा तो मशीन अच्छी चलेगी, लेकिन लोग उनको ये मशीन दिखाओ ना, उनके समझ में नहीं आएगी। वो कह रहे हैं कि नहीं हमें बड़े बॉडी में चाहिए जिसका वज़न ज़्यादा हो। जब उनको ये मशीन दिखाओ उनको पसंद आ जाएगी, ये वाली मशीन ठीक है। सिर्फ फ़र्क है जिसकी बॉडी बड़ी है, थोड़ा वज़न ज़्यादा है। यार वज़न को क्या करना है, अगर वज़न वाली मशीन ही लेनी है तो देसी मशीनें चला लो ना। फिर DC इन्वर्टर ख़रीदने का क्या फ़ायदा। DC इन्वर्टर गोरे ने बनाए ही इसलिए कि लाइट वेट है, वो उठा के जिधर मर्जी ले जाओ, जिधर मर्जी ऊंचाई पर चढ़ के काम कर लो, तो बंदा DC इन्वर्टर लेता ही इसलिए है। लेकिन हमारे लोग, मैंने आपको बताया, लकीर के फ़कीर हैं, इनको पता ही नहीं है लोगों को कि चीज़ खरीदनी किस तरह से है। बस लोगों की बातों में आ जाते हैं। लोकल मशीनें हैं, ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, स्टिकर लगाओ, ये मजबूरन हमें भी रखनी पड़ती है। जो हमारे पास कस्टमर आता है, या ये मार्केट में बैठे हो ना, तो आपको हर तरह की चीज़ रखनी पड़ती है। लेकिन सही दुकानदार वो होता है जो उनको अच्छे तरीके से गाइड करके चीज़ अच्छी दे। ठीक है ना, तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों को मसला भी होगा इससे, क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक का रिज़्क चल रहा होता है, तो इतनी क्लियर बातें आपको कोई भी नहीं बताता। ठीक है, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि यार मशीन की क्वालिटी लेनी, आपने जो चेक करना है वो क्या तरीक़ेकार होता है। ठीक है ना, लोग क्या करते हैं जी, छोटी बॉडी वाली मशीन छोड़ के, हालांकि उसकी प्राइस कम होती है, वो बड़ी बॉडी वाली मशीन ले लेते हैं 1000-2000 एक्स्ट्रा लगा के, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि अंदर कार्ड सेम लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हर कोई नहीं बताएगा, ना आपको किसी ने समझानी है ये चीज़ें। तो ये अब
ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, छोटी बॉडी और बड़ी बॉडी वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। जो आपके दिमाग में एक बात बैठी हुई है ना कि छोटी बॉडी हल्की मशीन है, बड़ी बॉडी या वजनी मशीन है, वो अब आपकी दूर हो गई होगी। अगर अभी भी किसी की ना दूर हुई हो तो वो यार वो फिर उसका मसला है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ IGBT की नंबरिंग। IGBT बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा नंबरिंग होती है। अब जैसे कि मैंने बताया कि अब ये मेरे हाथ में जो है आप इस टाइम देख रहे हैं ना, ये 40 एंड 60 या 40 T60 ये एक चीज़ होती है। 40 एम्पेयर 600 वोल्ट का। हाँ, अगर अब IGBT अगर अच्छा लगा होगा ना, मिसाल के तौर पे 60 एंड 60 या 60 एंड 120 यानी कि 60 एम्पेयर का और 120 वोल्ट का लगा होगा तो उसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से जो बड़ी मशीनें होती हैं, मिसाल के तौर पे अब एक ये मशीन है ZX7 250 एम्पेयर की मशीन है। इसे 3 कार्ड वाली मशीन भी आप बोल सकते हैं, डबल कार्ड। हालांकि IGBT ज़्यादातर होती है सिंगल कार्ड में ही है, क्योंकि IGBT की ये जो इसकी है ना, इसकी पावर ज़्यादा होती है, ये कम लगती हैं FET की निस्बत, ठीक है ना। तो इसका कार्ड एक ही होता है, इस तरह से लंबा कार्ड लगा होता है। IGBT टेक्नोलॉजी है ही लाइट वेट टेक्नोलॉजी है, ये उन्होंने बनाई ही इसलिए थी कि इसका वज़न कम होता है। अब इसको जो IGBT लगा हुआ है ना, इसको मैंने खोला हुआ था। अगर आप यहाँ पे पढ़ ले तो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 40 एंड 60, ये दूसरी लाइन में FGH 40 एंड 60, इसको भी वही सेम IGBT लगा हुआ है। जो छोटी मशीन को लगा IGBT, जो इस मशीन को लगा है, जो इस मशीन को लगा है, तीनों का सेम ही है, ज़्यादातर चलता ही यही है। लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें लगे हुए हैं 2 IGBT, इसमें लगे हुए हैं 2 IGBT, इसमें लगे हुए हैं 4 IGBT, 2 ये लगे हैं IGBT, 2 ये IGBT लगे हैं। इसकी पावर इन दोनों से ज़्यादा है 250 एम्पेयर की। ये 250 एम्पेयर वाली मिनी, ये 300 एम्पेयर वाली बड़ी बॉडी वाली, ये दोनों हल्की हैं। ये ZX7 250 एम्पेयर की हैवी मशीन है, क्योंकि इसको 4 IGBT लगे हुए हैं, ठीक है। इसको 2 लगे हैं, इसको 4 लगे हैं। ज़ाहिर सी बात है 4 लगे हैं तो पावर ज़्यादा होगी ना, उससे 2 गुना ज़्यादा इसकी पावर होगी। कैपेसिटर अगर आप इसके देखें तो इसके कैपेसिटर देखें इन मशीनों से बड़े लगे हुए हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है इसकी कैपेसिटर भी मायने रखते हैं। उसके बाद ये चौक जिसे हम बोलते हैं, इसकी चौक देखें, इसकी देखें, सेम है, और इसकी चौक देखें, फ़र्क आ रहा है नज़र आपको। तो इसी तरह से ये 3 कार्ड वाली मशीन बन जाती है। इसके अंदर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हो जाती है, ये ज़्यादा अच्छे काम के लिए, ज़्यादा हैवी ड्यूटी काम के लिए आप इसको चला सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि अगर आप मशीन को उसकी काम के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन चलेगी। अगर आप उस पर ज़्यादा लोड डालेंगे तो मसला करेगी, ठीक है। मैं आपको कुछ बता देता हूँ। मैंने इससे पहले जिन मशीनों की वीडियो बना चुका हूँ ना 3 कार्ड वाली, उनमें एक ये ब्रिज कंपनी की मशीन है 400 एम्पेयर की, इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और रीलैंड की मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है मशीन। रीलैंड कंपनी की 250 एम्पेयर की IGBT में 3 कार्ड वाली मशीन है, बहुत ज़बरदस्त मशीन है। उसमें अब क्या लगा हुआ है, उसमें भी IGBT लगे हुए हैं, लेकिन उसमें अच्छी क्वालिटी के और हैवी IGBT लगे हुए हैं, और इसलिए वो 3 कार्ड वाली मशीनें हैं, ठीक है। तो ये IGBT का अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि IGBT में सिंगल कार्ड, डबल कार्ड और 3 कार्ड वाली असल में चक्कर है क्या, ठीक है। तो ये जो आप मुझे अक्सर लोग ये करते हैं कि ना मुझे तस्वीर सेंड करेंगे, मुझे ये वाली मशीन चाहिए, मतलब कि किसी और दुकानदार से उनका रब्ता हुआ होगा, उनको वो नहीं, वैसे नहीं, बंदा नहीं समझ में आया होगा, उन्होंने कहा ये बंदा ठीक है, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यार मुझे ये वाली मशीन चाहिए। तो मैं बार बार आपको बोला कि जो है ना आप मुझे तस्वीरें ना भेजा करें किसी भी बंदे की मशीनों की, क्योंकि हर बंदे के पास अपना मार्का होता है, ठीक है ना। अब मैं ये इधर अपनी दुकान में बैठा हुआ ना, तो मेरे पास मेरी ज़ाती मशीनें पड़ी हुई हैं जो मैं सेल करता हूँ, ठीक है। तो अब किसी और दुकानदार के पास होगी, अगर वो भी सेम चीज़ रखे होगा तो वो फिर सेल नहीं होगी, ज़ाहिर सी बात है कंपटीशन हो जाएगा। वो क्या करेगा, उसका नाम चेंज कर देगा, उसको स्टिकर लगा देगा, या उसको कुछ ना कुछ चेंज कर देगा ताकि ये मार्केट में मिले ना। तो ये इस तरह से होता है। मेरे पास मेरी मशीन है, आप मुझसे देखें, मुझे बताएं कि आपको किस तरह का काम है, किस तरह की मशीन चाहिए, मैं आपको उस तरह की मशीन दूंगा, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ, ये छोटी मिनी मशीन है ना, ये घरेलू इस्तेमाल के लिए होती है। मिसाल के तौर पे घर पे इस्तेमाल क्या होता है, कभी कभार कोई 12 नंबर 8 चलाना पड़ गया, कभी कभार कोई 10 नंबर 8 चलाना पड़ गया, ठीक है। ये चलाएगी मशीन, ठीक है, इस काबिल है ये मशीन, बेहतरीन रिजल्ट होता है इसका 12 नंबर 8 पे जैसे मर्जी चलाएँ। अब घर पे काम तो यही होता है ना कि साल बाद, 2 महीने बाद कोई चारपाई टूट गई उसको वेल्ड कर लिया, या कोई जंगला टूट गया उसको वेल्ड कर लिया, कभी कभार इस्तेमाल करना है, उसके लिए मशीन कहीं भी नहीं जाएगी, बेहतरीन रिजल्ट है, जैसे मर्जी चलाएं, ठीक है। लेकिन जब आप इससे ज़्यादा काम लेंगे, इससे 1 घंटा 2 घंटे लगातार चलाएंगे, तब ये जवाब देगी, क्योंकि ये छोटी बॉडी में है, छोटा कार्ड लगा हुआ है, इसके एम्पेयर कम है, ज़्यादा हीटअप होगी, ठीक है। तो ये बनी ही छोटे काम के लिए है, बनी ही होम यूज़ के लिए, बनी ही 12 नंबर 8 के लिए। जब आप इसके लोड डालेंगे, ज़ाहिर सी बात है मशीन ख़राब होगी। अब ये तो दोनों सेम चीज़ होगी ना। अब आ जाए इस मशीन की तरफ।
ये है थोड़ी प्रोफेशनल मशीन है, थोड़ी हैवी ड्यूटी मशीन है, इसको इसकी पावर उससे ज़्यादा है। अब इस पे इसके ऊपर 10 नंबर 12 नंबर 8 दोनों ज़्यादा देर इस्तेमाल कर सकती है। मिसाल के तौर पे 2-4 घंटे लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ऊपर। अगर हैवी काम है, कोई आपने दरवाज़ा बनाना है, दरवाजे पर ज़ाहिर सी बात है लेयर लगानी पड़ेंगी, आपको टांके लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा काम है, घंटा 2 घंटे लगातार मशीन चल रही है तब ये मशीन चलेगी। अगर उससे ज़्यादा काम है कि आपने ट्राली थ्रेशर का काम करना है, 8 नंबर 8 चलाना, ज़ाहिर सी बात है उसकी पावर बढ़ती रहेगी, फिर उससे अच्छी मशीन आ जाएगी। तो ये मुख्तलिफ होते हैं, इनकी डिवाइडिंग ऐसी होती है कि सिंगल कार्ड, डबल कार्ड, 3 कार्ड में इनको डिवाइड किया होता है कि आप सिर्फ कस्टमर की आसानी के लिए कि आपको पता चल जाए कि आपका काम किस तरह का हो, आपको मशीन किस तरह की चलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी कि बनाने का मकसद और IGBT में क्या फ़र्क था। ये सारे IGBT पड़े हुए हैं। IGBT के मैंने आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि इनके एम्पेयर होते हैं, कितने पावर का है ये। ठीक है, ये अब 40 एम्पेयर का और 600 वोल्ट का है। इसी तरह से ये वाला IGBT है, ये 60 एम्पेयर का है और 600 वोल्ट का है। इसी तरह ये है, ये 60 एम्पेयर का है और 1200 वोल्ट का है। ठीक है, अगर 120 लिखा होगा तो 10 आपने खुद लगाना तो वो 1200 वोल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये 1200 वोल्ट का है। इस तरह इनकी पावर होती है जितना। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर ये 1200 वोल्ट वाला यानी कि 60 एम्पेयर 1200 वोल्ट वाला आप इस मशीन में लगा देंगे ना तो इसकी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है ना, ज़ाहिर सी बात है इसकी आपने पावर हैवी IGBT लगा देंगे पावर बढ़ जाएगी। फिर आपको कैपेसिटर भी चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि ज़्यादा पावर है, बड़े कैपेसिटर लगेंगे। तो ये मुकम्मल एक प्रोसेस होता है इसका, वेल्डिंग मशीनों का मुकम्मल इसका एक कार्ड के ऊपर डिपेंड करती है। ये बॉडी वाला चक्कर और वज़न वाला चक्कर अपने दिमाग से निकाल दें, बाहर फेंकें इसे, ये कोई चीज़ नहीं है। हमेशा चीज़ IGBT में ले लें, MOSFET में ले लें, FET में ले लें। MOSFET FET एक ही चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना अभी थोड़ा सा इनमें कन्फ्यूज़ है, लेकिन मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। किसी भी टेक्नोलॉजी में मशीन ले लें, अगर आप अच्छी मशीन लेंगे तो अच्छा चलेगी, अगर आप हल्की मशीन लेंगे तो वो हल्का ही चलेगी। ठीक है, वो बात आ जाती है पैसों पे। ठीक है ना, सिंगल कार्ड वाली मशीन जो है ना मिनी मशीन है, 7000 8000 से शुरू होती है, 10 12 12,500 तक ख़त्म हो जाती है। उसके बाद बड़ी मशीन, ये इस तरह की मशीनें शुरू हो जाती हैं, चोर साइज़ जिसे हम बोलते हैं, यानी कि सिंगल कार्ड मशीन होती है, बॉडी बड़ी होती है। ज़्यादातर मार्केट में सेल यही होती है, पिंडी में बहुत ज़्यादा, लाहौर में बहुत ज़्यादा, यानी कि कस्टमर जो मुझे मैसेज करते हैं ना वो यही होती है मशीनें, यही मुझे सेंड कर रहे होते हैं, ये मशीन मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। तो ये वो चक्कर ही होता है सारा, बॉडी बड़ी करके कस्टमर मुतमिन हो जाता है, इसका इतना करंट बॉडी बड़ी है बस। हालांकि सेम चीज़ वो है, रेट में थोड़ा बहुत फ़र्क है, चीज़ सेम ही है, बस उन्होंने बॉडी देखी और ले ली मशीन। तो ये वीडियो बनाने का मकसद अब आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि अब आप आगे नेक्स्ट टाइम जो भी मशीन खरीदेंगे आपको थोड़ी बहुत समझ होगी उसकी। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में FET के मतलब बात करेंगे, FET के बारे में आपको समझाऊंगा। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है, कोई चीज़ समझना चाह रहा है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दे। ठीक है, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको गाइड कर सकूं अच्छे तरीके से, ताकि आपके पैसे ना ज़ाया हों। मशीन मुझसे लो या बाहर लो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप ले रहे हैं वो किस क्वालिटी की है। ठीक है, तो लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको पता चलो, ये जो IGBT होते हैं ना इनकी भी क्वालिटी होती है। जैसे कंपनीज होती हैं ना मुख्तलिफ, किसी कंपनी का अच्छा होता है, किसी का हल्का होता है, कुछ लोकल होते हैं, कुछ बाहर के चाइना के होते हैं, ये भी बड़ा फ़र्क होता है। ये बहुत ज़्यादा बरीकी वाली चीज़ें हैं। अगर आप ये सिर्फ आप इनमें पढ़े ना, थोड़ा समझ लें इनको। ठीक है ना, अगर आप ज़्यादा इनमें गहराई में जाएंगे ना तो आपको मुश्किल होगी, आपको चीज़ लेने में मुश्किल होगी, आपको समझ नहीं लगेगी कि कौन सी चीज़ लें। तो ये वेल्डिंग मशीन में इतने वैरायटी आ चुकी है ना पाकिस्तान में कि समझ से बाहर है। कुछ लोकल मशीनें तैयार कर रहे हैं, कुछ चाइना से मंगवा रहे हैं हल्की मशीनें, वो थोड़ी बहुत चेंजिंग करके करंट थोड़ा सा तेज़ करके मशीनें सेल कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक ना हो गया हुआ सीन स्टार्ट हो गया हुआ इस टाइम। तो बाकी ये कि जहाँ पे आपको इत्मीनान हो वहीं से चीज़ लें। ठीक है, ये मैंने वीडियो बनाई थी क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि हमें बड़ी बॉडी में दिखाओ मशीन, यार ये छोटी मशीन है, लाहौर में हमें इतने की मिल रही है, बड़ी बॉडी में आप इतनी महंगी दे रहे हो, छोटी बॉडी मशीन ने इतनी महंगी दे रहे हो। तो ये मैंने इस वजह से वीडियो बनाई थी कि चलो यार आप लोगों का ज़रा डाउट क्लियर हो जाए, पता चल जाए कि आप जो बड़ी बॉडी ले रहे हैं असल में है क्या। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और अगर आप लगे हो वाकई मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है तो यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी मशीन मुझसे ख़रीदना चाहता है, मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर छोड़ रहा होगा, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान में डिलीवरी अवेलेबल है, कहीं भी आप मंगवा सकते हैं।
तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।